फ्रेंड्स, ग्रेड रीडिंग में आपका स्वागत है और आज हम सीखेंगे विभाज्यता के नियम। तो आइए देखते हैं दो से विभाज्यता का नियम। दो से विभाज्यता के नियम में इकाई का अंक सम होना चाहिए। जैसे 34 में इकाई का अंक 4 जो कि सम है, 78 में इकाई का अंक 8 जो कि सम है, 52 में इकाई का अंक 2 है जो कि सम है। यहाँ हमारे सम अंक दिए गए हैं 0, 2, 4, 6, 8 ये सम अंक होते हैं। अब हम देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। सबसे पहले 3 से विभाज्यता के नियम में हम देखेंगे क्या इनका इकाई का अंक सम है क्या। यदि सम नहीं है तो इसके अंकों का योग देखेंगे। यदि दी गई संख्याओं के अंकों के योग 3 से विभाजित हैं तो संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 15 इसके अंकों का योग है 6, अंकों का योग 6 है जो 3 से पूर्णतः विभाजित है, अतः संख्या 15 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 24 इसके अंकों का योग 6 है जो कि 3 से पूर्णतः विभाजित है, अतः 24 भी 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो देखते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता के नियम में अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। जैसे कि 624 के में अंतिम 2 अंक 24 हैं जो कि 4 से पूर्णतः विभाजित हैं, अतः 624 पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अब देखते हैं 548 में अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हैं, अतः 548 संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब देखते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता के नियम में अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए। जैसे कि 25 में अंतिम अंक यहाँ पे 5 है, अंतिम अंक या इकाई का अंक कह सकते हैं। 250 में इसमें इकाई का अंक क्या है 0 है, अतः 25 250 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। जैसे विभाज्यता का नियम, जिस संख्या में 2 एवं 3 का भाग जाएगा वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे 642। अब हमें इसमें देखना है कि 6 के गुणनखंड कौन कौन हैं, 1 2 1 3। तो संख्या 2 से भी पूर्णतः विभाजित होना चाहिए और 3 से भी पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो हम इन दोनों की विभाज्यता के नियम संख्या में लगाकर देखेंगे। हमने 2 का विभाज्यता का नियम संख्या में लगाकर देखा तो इकाई का अंक 2 सम है। अब हम देखेंगे 3 का विभाज्यता का नियम। 3 के विभाज्यता के नियम में हम अंकों का योग करके देखेंगे। अंकों का योग है 6 और 4 10, 10 2 12, 12 भी 3 से पूर्णतः विभाजित है, अतः इसमें 3 और 2 दोनों से संख्या पूर्णतः विभाजित हो रही है, तो संख्या 642 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब देखते हैं 7 से विभाज्यता का नियम। 7 के विभाज्यता के नियम में इकाई के अंक का दोगुना करके बची हुई संख्या में से घटाते हैं। जैसे 343 में इकाई का अंक हुआ 3 का दोगुना किया तो आया 6। अब इकाई का अंक हमें छोड़ देना है, इसके बाद जो संख्या बचेगी उसमें से हमें इकाई के अंक का दोगुना घटा देना है। घटाने पर आया 28 जो कि 7 से पूर्णतः विभाजित है। अब देखेंगे हम 2401 में इकाई का अंक 1 है, इसका हमने दोगुना किया तो आया 2। इकाई के अंक का दोगुना हम बची हुई संख्या में से घटाएंगे, घटाने पर आया 238 जो कि 7 से पूर्णतः विभाजित है। और यदि फिर भी आप पता ना कर सकें कि 7 से विभाजित है या नहीं है तो फिर से इसका दोगुना करके बची हुई संख्या में घटा सकते हैं और छोटी संख्या प्राप्त कर सकते हैं। इससे पता कर सकते हैं कि वह 7 से विभाजित है या नहीं है। अब देखते हैं 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता के नियम में अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए। जैसे दी गई संख्या में अंतिम 3 अंक जो हैं वो 8 से पूर्णतः विभाजित हैं, अतः ये संख्या भी पूर्णतः 8 से विभाजित हो जाएगी। इस संख्या में भी अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित हैं, अतः ये संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब देखते हैं 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता के नियम में अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। जैसे
3663 में अंकों का योग 18 है, जो कि 9 से पूर्णतः विभाजित है, अतः ये संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 1269 में अंकों का योग 18 है, अतः 1269 संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब देखते हैं 10 से विभाज्यता का नियम। 10 से विभाज्यता के नियम में इकाई का अंक 0 होना चाहिए। जैसे दी गई संख्या में इकाई का अंक यहाँ 0 है, अतः ये संख्या भी 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 970 में भी यहाँ इकाई का अंक 0 है, अतः ये संख्या भी 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब देखते हैं 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता के नियम में सम स्थान वाले अंकों का योग एवं विषम स्थान वाले अंकों का योग के बीच का अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए। हम उदाहरण के द्वारा आगे देखेंगे 11 से विभाजित कैसे करते हैं। 1331 में विषम स्थानों का योग, विषम स्थान यहाँ से शुरू होते हैं इकाई के अंक से, एक अंक छोड़ के एक अंक लेंगे हम। सम स्थान में भी एक अंक छोड़ के एक लेंगे, विषम स्थान में भी एक अंक छोड़ के एक लेंगे। ये विषम स्थानों का योग हुआ 4 और ये सम स्थानों का योग हुआ 4 और इनका अंतर हुआ 0। हमने 11 की विभाज्यता के नियम में पढ़ा था कि यदि विषम स्थानों और सम स्थानों के अंकों का योग यदि 0 होगा तो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे कि 1331 इसके विषम स्थानों और सम स्थानों के बीच का अंतर 0 है, तो 1331 भी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।